जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के 4 बज गए हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो पहली आँख ना हमारी खुलती है भगवान जी के मंदिर में। और काफ़ी लोग कहते हैं कि भगवान जी के मंदिर बिना नहाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूर से तो दर्शन करना ही चाहिए। और यहाँ पर हमने सब्जी भी निकाल लिया है। 5-6 तर्रो हैं, 5-6 आलू हैं, 2 टमाटर हैं, शिमला मिर्च है और मिर्चा है हरे। और टाइम ना 4 बज रहे हैं, तो आराम से बैठ करके सब्जी हम काटते हैं। और मोबाइल में हमने भजन भी लगा लिया है, तो सुनते भी जा रहे हैं। और हम तो अपनी बहनों से यही कहेंगे कि आप लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर छोड़ दीजिए। और अगर आप नहीं नहा सकते हो, इतने टाइम पूजा नहीं कर सकते हो, जैसे कि हमारा टाइम है जब बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, इनको ऑफिस भेज देते हैं, तो आराम से पूजा पाठ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, किसी भी वेद में ये नहीं लिखा है कि आप 4 बजे से उठ करके पूजा ही करने लगो। क्योंकि हम लोगों के ना गृहस्थ आश्रम में बहुत से ऐसे काम होते हैं, क्योंकि पूरे काम करने के बाद इसके बाद हम लोगों का नहाना हो पाता है। तो यहाँ पर हमने सब्जी तो काट दिया और हमारे पतिदेव नहा करके आ गए थे, तो अपना प्याज लहसुन अच्छे से भून रहे हैं। इस समय ना हम प्याज लहसुन के पास बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसकी खुशबू से ही हमको एलर्जी हो रही है। तो बाहर भी आप लोगों को ग्रीन ग्रीन अपने पौधे भी दिखा दिए। और देखिए, इधर सब्जी ना भूनने में इनको 15-20 मिनट का टाइम लगता है। और हमने टमाटर भी काट दिया, हरी धनिया भी काट दिए हैं। इसके बाद हम लगा लेते हैं जल्दी झाड़ू। तो पहले अपना बिस्तर वगैरह सेट करते हैं। और मनु को भी हमने जगा दिया है। कृष्णा जैसे ऊपर एसी में ही सोते हैं, दादी बाबा के पास, गोविंद भी वहीं सोते हैं। और मनु के ना इस समय टेस्ट चल रहे हैं, तो इनको जगाने में ना पूरे 20 मिनट हमको लगे हैं, तब जाकर के जगे हैं। जब आंखों में पानी लगाएं तब जगे हैं। रात में सोते समय हमसे बोल दिए थे कि माँ हमको भी 4 बजे जगा देना, तो जल्दी हम लगा लेते हैं झाड़ू। और टाइल्स में हो या पत्थर में हो ना, जब तक बैठ करके आराम से झाड़ू ना लगाओ ना, तब तक कोई कूड़ा भी नहीं जाता। कूड़ा तो ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ना किसकिसी टाइप रहती है। लेकिन अच्छे से इतनी समय अगर झाड़ू लगा देते ना, तो पूरा दिन के लिए छुट्टी हो जाती है। इस समय जैसे धूल वगैरह तो आती नहीं है, बारिश होती रहती है। और लेकिन हमारी ना कुछ शुरू से ही आदत पड़ी है कि जब तक अच्छे से झाड़ू और पोंछा नहीं कर लेते हैं, तब तक अपना मन नहीं मानता है। और ये वाला सूट ना हमारा बहुत ही पुराना है, इस समय ना थोड़ी थोड़ी ढीला भी हो गया है, लेकिन कुछ समय इसको पहन लेते हैं, फिर इसको हटा देंगे। और जितना ही पुराना कपड़ा हो जाता है ना, उतना ही हमको अच्छा लगता है। तो हर जगह हमने झाड़ू लगा लिया, अभी जीने में बाकी है। जीने में लगाते लगाते नीचे जाएंगे, इसके बाद लगा लेते हैं जल्दी पोंछा। तो सुबह के हमारे एक अपने काम हो जाएंगे। अगर जल्दी जग जाओ ना, तो सब आराम से अपने काम हो जाते हैं। और नहाने के बाद हम आ गए हैं किचन में। तो ये ना लोहे की कढ़ाई है, और इसको कितना भी साफ़ करते हैं तब भी नहीं साफ़ होती है। और ये वाली कढ़ाई में ना सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी उजाला हो गया है। और यहाँ पर हमने आटा भी गूंद करके रख लिया। हमारे पति देव पूजा पाठ करने के बाद आ गए हैं किचन में। तो बच्चों ये भी हमारी काफ़ी हेल्प करवा लेते हैं। जैसे कि हम रोटी सेक रहे हैं, तो अपने लिए खाना निकाल रहे हैं और सब्ज़ी भी अपने टिफ़िन में रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे और ये ना सभी लोग साथ में ही तैयार हो जाते हैं। 7 ही बजे इन लोगों को निकलना होता है, तो जल्दी हम सेक लेते हैं रोटी। और यहाँ पर सब्ज़ी चावल रोटी सब तैयार है, जल्दी निकाल दिए इन लोगों को खाना। बच्चे भी हमारे तैयार हैं। और इन लोगों को सबको भेजने के बाद ना पूजा पाठ भी माता रानी का हो गया। अब हम लोग ना अपने पेट पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो जैसे कि सोमवार का व्रत है हमारा, है सासू माँ का है, मीना का है। तो सासू माँ तो मूंगफली के दाने नहीं खाती हैं, उनके फूटते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी से तल लेते हैं। चाय भी हमारी पक रही है, तो आप लोग भी आ जाइए। तो पहले करते हैं सब लोग फलाहार, इसके बाद आगे के काम हमारे शुरू होंगे। और जब भी मूंगफली के दाने ना भूनिए, तो स्लो गैस में भूनना चाहिए। और देखिए, उधर हमारा दिमाग भूनने में था, चाय ना हमारी गिरते गिरते बच गई है, लेकिन गिरी नहीं है। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और इसके बाद ना चाय पीने के बाद ना 15-20 मिनट आराम करते हैं। जैसे मायके से है, दीदी का है, किसी का भी फ़ोन आ गया तो बात भी कर लेते हैं, क्योंकि यही टाइम रहता है हमारे पास। फिर दोपहर के हमारे अपने काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भोले बाबा के प्रसाद के लिए हम बना रहे हैं साबूदाना की खीर। तो पहले हमने रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए, और साबूदाना भी हमने भिगो दिया था। तो अच्छे से साबूदाना हमारे फूल गए हैं। और 2 गिलास दूध है, 1 कटोरी साबूदाना है, और रख दिए हैं पकने के लिए स्लो आंच में। और अलग अलग प्रसाद हमको लेकर के जाना पड़ता है। जैसे कभी साबूदाना की खीर बना लिए, कभी चावल की खीर बना लिए। वैसे हमारी बहनें आप लोग कहते हो कि चावल की खीर अभी नहीं बनाना चाहिए, जब तक नाग पंचमी ना हो जाए तब तक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे मायके में ना, तो जैसे गाय भैंस बच्चा देती थी और खूब दूध होता था, तो अम्मा लोग ना शुरू से ही खीर हमारे यहाँ बनने लगती थी। तो उसी तरह ना हम लोगों को भी कुछ आदत पड़ी हुई है।
ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही मायके में बचपन से देखते रहो ना तो कुछ वैसे ही आदत पड़ी रहती है। आप लोग अगर बता रहे हो तो हमारे अच्छे के लिए बता रहे हो। अब अगली बार से ना प्रयास करेंगे कि पहले से खीर नहीं बनाया करेंगे। और हमारी एक सब्सक्राइबर है, हमारी बहन आजमगढ़ से है, आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मन खुश हो जाता है। सुबह के हमारे पूरे काम हो गए। आज ना हम इतनी जल्दी जल्दी पूरे काम किए हैं कि हमको मंदिर 12:30 बजे तक जाना है, क्योंकि आज दिन है सोमवार। इसलिए ना आज घर की ब्लॉगिंग हमने कुछ भी नहीं ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि डेली तो अपने वही वाले काम है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, इसके बाद फिर से दोबारा नहाना, फिर से तैयार होना और फिर मंदिर जाना। आज हमको ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है मंदिर में। हम सोच रहे हैं अभी जा रहे हैं, रुद्राएँ और बना करके रख आते हैं भोले बाबा, और इसके बाद ना 2 बजे तक आ जाएंगे। 2:30 बजे बच्चे आएंगे। इसके बाद उन लोगों को ना खाना खिलाने के बाद ना फिर जाएंगे हम 3 साढ़े 3 बजे तक, तब करेंगे भोले बाबा की पूजा। आज का मौसम भी कुछ ठीक नहीं है, बार बार धूप आ रही है जा रही है। और अभी ना कपड़े तो धूप में डाल दिए हैं, लेकिन बस यही देख रहे हैं कि जितने सूखे कपड़े इनको निकाल कर रख देते हैं, और नहीं तो 2 बजे तक जब आएंगे ना तो कहीं बारिश ना हो जाए तो जितने कपड़े सूखे फिर से गीले हो जाए। आज सुबह ना बच्चे हमारे बोल रहे थे, कह रहे थे माँ अपना घर ना मंदिर में ही बना लो। जैसे कि मनु का और गोविंद का बर्थडे आने वाला है। मनु का है 11 अगस्त को और गोविंद का है 17 अगस्त को, और हमारी देवरानी के बेटे का है यानी बॉम्बे में 16 अगस्त को। तो बहुत से देवरानी जेठानी में ना सबके बच्चों के ना अगस्त में बर्थडे होते हैं, तो कुछ याद भी रहता है जिनके जिनके बर्थडे अगस्त। कह रहे माँ कुछ तैयारी नहीं कर रही हो, हम लोगों को ड्रेस वगैरह कब लाओगी, बर्थडे में हम लोग क्या पहनेंगे। और जैसे कि हमारी भतीजी यानी ज्योति की छोटी वाली बेटी का उनका भी बर्थडे है, और उन्होंने नया मकान बनाया है, तो उसका गृह प्रवेश भी है और रामायण का पाठ भी होगा। तो मतलब कल परसों से ना 2-3 बार फ़ोन उनके आए हैं कि वो आप लोगों को सबको आना है। और 11 अगस्त का उसका भी छोटी वाली बेटी का बर्थडे है, तो बोल रही है बुआ यही मनु को ले आइएगा और दोनों का केक ना यहीं पर कट जाएगा। लेकिन इनको ना छुट्टी नहीं मिल रही, देखिए हम लोगों को कैसे जाना हो पाता है, क्योंकि पूरा दिन ना इस समय ना पूजा पाठ में ही निकल जाता है, यही टाइम रहता है। लेकिन इस टाइम बस ये रहता है कि धूप है और कहीं बारिश ना होने लगे, बहुत से अपने घर के काम होते हैं तो नहीं निकल पाते हैं। कल भी मार्केट गए, इतनी जल्दी जल्दी में हमने शॉपिंग किया है, तुरंत आ भी गए हैं। और बच्चों को कहना है कि माँ हम लोगों के लिए ना कपड़े लेने जाना, तो हम लोगों को लेकर के जाए। बच्चे बड़े हो गए हैं ना, हम लोगों के पसंद के कपड़े ना उन लोगों को पसंद नहीं आते हैं। बातें बहुत हो गई, जल्दी चलते हैं। कभी भी भोले बाबा के मंदिर जाइए तो खाली नहीं जाना चाहिए, 1 लोटा जल ही काफ़ी। पूजा की थाली ना हमने सजा करके रख दिया है, लेकिन अभी लेकर के नहीं जाएंगे। जब 3 बजे जाएंगे ना तब पूजा की थाली लेकर के जाएंगे। आप लोगों के साथ पाठ का पूरा ब्लॉग शेयर करेंगे कि कैसे हम लोगों ने किया है रुद्राभिषेक मिट्टी के भोले बाबा बना करके। मंदिर में ना कोई बहनें नहीं आई हुई हैं। 1 लोटा जल हमने चढ़ा दिए, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए। यहाँ पर मिट्टी में हमने पानी डाल दिया है, अच्छे से कूट करके थोड़ी सी मिट्टी हमने गूंद लिया है। अब जा रहे हैं इस थाली में बनाते हैं शिव परिवार, और थाली में हमने ओम बना लिया है। ओम बनाने के बाद ना 1 बेलपत्र भी रख लिए हैं। इसके बाद बना रहे हैं शिव परिवार। मंदिर आने के बाद ना इतनी शांति मिलती है कि पूछिए। यहाँ पर हमने शिव परिवार बना लिया, रुद्राएं भी बना लिए। बच्चों के ना फ़ोन आ रहे थे, बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो वही हम आंटी जी से बोल रहे हैं कि आंटी जी हम जा रहे हैं घर, अब आप आराम से बनाते रहिए। और काफ़ी बहनें आ गई थी, सब लोग मिल करके बना रहे हैं, तो जल्दी जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ पहले बनाते हैं। तो हमारा चावल ना सुबह का ही रखा हुआ था। मनु कृष्णा का कहना था कि माँ सिर्फ हमको चावल ही फ्राई कर दो, और दोपहर में ना लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, बल्कि शाम को टाइम से ही 8:30-9 बजे इनको खाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच देसी घी लिया है, जीरा लिया है, और इसके बाद डाल दिए हैं चावल, और पास्ता मसाला डाल करके अच्छे से चावल को फ्राई कर देते हैं। इन लोगों को निकाल देते हैं पहले खाना, और इसके बाद इनके ड्रेस वगैरह सब अच्छे से रख देते हैं, टिफ़िन वगैरह रख देते हैं। अभी ना बर्तन नहीं साफ़ करेंगे, अब पूजा पाठ करने के बाद तभी बर्तन साफ़ करेंगे, नहीं फिर से हमारे कहते हैं ना कपड़े जूठे हो जाएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में सब अपने काम करना पड़ता है। जिनके छोटे बच्चे होंगे उनको तो सब ये करना ही पड़ता है, लेकिन हम सब बहनें आ गए हैं। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आज यहाँ मंदिर में बहनें हैं, और सब कितना अच्छा लग रहा है, कितनी थालियों में भोले बाबा और रुद्राएं बनी हुई हैं। तो आप लोग भी फुल आनंद लीजिए।
बजती गई, भोले बाबा के भजन भी होते रहे और यहाँ पर वैसे रुद्राभिषेक हुआ जैसे कि पंडित जी द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि हम लोग ना डेली यूट्यूब में खोल लेते हैं, पंडित जी बोलते जाते हैं और उसी तरह हम सब बहनों ने भोले बाबा का रुद्राभिषेक की। आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए। कुछ ऐसे ही हुआ, बिना पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखें भोले की। तो सब बहनें ना पूजा पाठ करने के बाद सबको ना इतनी मस्ती आई, ऐसे लग रहा था सभी लोग थोड़ी से झूम लेते हैं। तो आप लोग भी फुल मस्ती पे आ जाइए और फुल आनंद लीजिए। यहाँ पर हम सब बहनों के ना भांग का नशा आ गया। हम लोग आ गए और आज पूजा में ना 2-2.5 घंटे लग गए थे। 5-6 भजन भी हुए भोले बाबा के। अभी बच्चे कोचिंग से नहीं आए हैं। प्रसाद सबको बांटते बांटते ना थोड़ी से प्रसाद बचा हुआ है और अभी इसमें भी प्रसाद है, भी सबको देना है। बच्चे आएंगे तो इन लोगों को खिलाएंगे। टेबल भी रख देते हैं प्रसाद, तो भूलते भी नहीं है, नहीं इधर उधर रख दो ना तो प्रसाद भूल भी जाते हैं। और प्रसाद अगर ले आए हो ना घर तो चीटी मटा नहीं होना चाहिए, उसको सबको दे दीजिए और खुद भी खा लीजिए। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो अब जा रहे हैं अपने घर के कामों में लग जाते हैं। बच्चों को कुछ ना कुछ बनाते हैं, शाम का नाश्ता और इसके बाद शाम का खाना, फिर अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ फलाहार भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ चाय भी ले लेंगे। तो आज का ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का कर रहे हैं एंड। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाय।